आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण मलिक और जो आज की हमारी वीडियो है वो है ओसीडी के ऊपर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि वो कितने प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार समझने से पहले हमें ये समझना है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली होता क्या है। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव। ऑब्सेसिव के मतलब हो जाता है कि वो विचार जिनको लेकर हम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए हैं, बार बार उन्हीं के बारे में हम सोच रहे हैं। और कंपल्सिव हमारा बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि अब वो विचार जो हमारे मन में आ रहा है अब उनको पूरा भी तो करना है, और जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे, उतनी बार पूरा नहीं करें जितनी बार वो ऑब्सेसिव विचार हमारे मन में आ रहा है, तो हमारी फिजिकल बॉडी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और जब फिजिकल बॉडी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो मेंटल बॉडी को भी नहीं होती। तो ये होता है हमारा ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें हम किस तरह के बिहेवियर से गुजरते हैं। अगर हम इसको एक केमिकल लैंग्वेज से समझें तो हमारे ब्रेन के अंदर जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनके अंदर एक केमिकल मैसेंजर होता है जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कहते हैं हम सेरोटोनिन। जब भी वो ऊपर नीचे हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में जब भी वो अफेक्ट हो जाता है, तो अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हमारे बिहेवियर में आ जाती हैं। ओसीडी उन्हीं में से एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है। ये ठीक हो जाती है, काफ़ी सारे इसकी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, जैसे मेडिकेशंस के थ्रू भी ये, जब हम केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस कर देते हैं तब भी ये ठीक हो जाती है। कम्युनिकेटिव थेरेपीज़ रहती हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी है, सीबीटी है, काउंसलिंग है, उनके थ्रू भी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। ये तो हो गया जिसका केमिकल स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट में समराइज़ करूँ कि ओसीडी का बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ जाती है, तो ये होती है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ परफेक्शनिज्म। यानी कि हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ये उस चीज़ की प्रॉब्लम है। परफेक्ट फिजिकल काम से भी हो सकता है, परफेक्ट सोच से भी हो सकता है। इसलिए मैं आज 7 अलग अलग प्रकार के ओसीडी आपके लिए लेकर आया हूँ कि किन किन टाइप से हम गुजरते हैं जब भी हमें ओसीडी होता है। क्योंकि जब हम ओसीडी शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है ओसीडी केवल एक ही प्रकार का होता है, चीज़ों की साफ़ सफाई करना। ये सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है, काफ़ी अलग अलग इसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अग्रेसिव या फिर सेक्शुअल थॉट्स। दोनों शब्दों में क्या है, एग्रेसिव और सेक्सुअल थॉट्स। एग्रेसिव में हम उन विचारों को बार बार सोचते हैं, हमारे मन में बार बार वो रिपीटेटिव मोड पे आ जाते हैं कि गुस्सा आ रहा है, किसी को बस जान से मार दूँ, किसी का सर फोड़ दूँ, अपने आप को नुकसान क्यों ना पहुँचा लूँ, चीज़ों को तोड़ दूँ। ये एग्रेसिव थॉट्स और ये बार बार आपके मन में आते हैं। एंड सिमिलर गोज़ फॉर द सेक्शुअल थॉट्स। जो सेक्शुअल थॉट्स होते हैं वो मोस्टली एग्रेसिव होते हैं नेचर में, वो भी हमारे मन में बार बार आते हैं। बार बार सेक्शुअल थॉट्स आएंगे, खुद की सेक्सुअलिटी के ऊपर थॉट्स आएंगी, दूसरे की सेक्सुअलिटी के ऊपर थॉट्स आएंगे, आपकी जो सेक्स लाइफ होती है उसको लेके भी थॉट्स आते हैं, और ये बार बार आते रहते हैं। ओसीडी का मतलब ये नहीं होता कि वो थॉट 2-3 बार आया और चला गया, ये रेकरिंग थॉट्स होते हैं। यानी कि दिन में से पता नहीं कितने घंटों तक आपको यही विचार परेशान करते रहते हैं, तभी ये ओसीडी बनते हैं। सेकंड आ जाता है जब हमें ये डर लगता है कि हमारे घर वालों को या हमारे नज़दीक जो इंसान है उनको कुछ नुकसान ना हो जाए। बार बार आएगा कि यार मेरे घर वालों की इस बार सेहत अच्छी रहे, उनका वो बाहर जाते हैं, क्या थॉट आएगा, हे भगवान एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, वो ठीक सलामत घर आए, वो सही सलामत घर आए। ये बार बार उनकी हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ की हमें इतनी चिंता नहीं रहती, लेकिन दूसरों की हेल्थ को लेके बहुत चिंता रहती है। लेकिन स्पेशली उनकी चिंता जो हमारे नज़दीकी हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो परिवार दोस्त मतलब दोस्ती यारी जो होती है, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं। अगला आता है जर्म्स एंड कंटामिनेशन का। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है टाइप ऑफ ओसीडी वो ये है जिसमें हमें लगता है कि हम अभी इम्प्योर हैं, अभी हम गंदे हैं, इसलिए हम बार बार अपने आप को साफ़ करते हैं। चाहे हम अपने हाथ साफ़ कर रहे हैं वॉश बेसिन में, तो हम आधा घंटा, 25 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे तक लगे रहते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो इस बात को समझ सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक उनका ये हाथ धोने का प्रोसेस चलता है। नहाने का प्रोसेस 2-2 घंटे तक चलता है, टंकी खाली ना हो जाए तब तक वो अपना नहाते रहते हैं। वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तब भी उनके साथ सेम कॉम्प्लिकेशन रहती है। बहुत लंबे टाइम तक वो अपने आप को, कपड़ों को, हर चीज़ को साफ़ करते रहेंगे, कोई जर्म ना आ जाए। चीज़ों को छूते नहीं इसी डर के मारे, जर्मोफोबिक बन जाते हैं वो। अगला आ जाता है डाउट एंड इनकम्प्लीटनेस। इन शब्दों से ही आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी कि इनका मतलब क्या हुआ। डाउट रहता है, हमारे मन में कांस्टेंट डाउट रहेगा। अब वो डाउट हर फील्ड ऑफ लाइफ के ऊपर एप्लीकेबल रहता है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, किसी भी टाइप की लाइफ है, सोशल लाइफ में भी हमेशा हमें डाउट रहता है। हमें वो इंसान सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, डाउट रहेगा। हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सेल्फ की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डाउट रहता है। मेरा पार्टनर मेरे से सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, डाउट आ गया।
देख रहे हैं आप, हमेशा डाउट इसमें रोल प्ले करता है और हम बार बार डाउट के बारे में सोचते हैं। सेम गोज़ फॉर द इनकम्प्लीटनेस। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं। मैंने बताया ना कि ये प्रॉब्लम परफेक्शनिज्म की है। हमें लगता है जब तक वो चीज़ परफेक्टली पूरी ना हो तो वो पूरी नहीं हुई है। आमतौर पे हो सकता है वो पूरी हो गई हो, बट हमारे माइंड में परफेक्शन की एक अलग डेफिनेशन है। तो जब तक वो उस रूप से ख़त्म नहीं होगी, वो विचार परेशान करता रहता है। अगला आ जाता है ऑर्डर एंड सिमेट्री। इसमें होता है कि हमें चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की ओसीडी रहती है। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, चीज़ें साफ़ सफाई हो, हर एक चीज़ अपनी एक प्रॉपर जगह पे हो और जहाँ पर भी वो हो अच्छे से साफ़ हो। प्रॉपर सीक्वेंस में रखना होता है हर एक चीज़। और अगर एक बार सारी चीज़ें ऑर्डर में आ जाती हैं, दोबारा ख़राब करते हैं और दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज करते हैं। बार बार करेंगे तो अगेन यस, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओसीडी। अगला आ जाता है हमारा रिलीजन को लेके, मोरालिटी को लेके जो हमारे पास गलत विचार आते हैं वो। इसमें हमें भगवानों को लेके ना गंदे विचार मन में आते हैं, समाज को लेके गंदे विचार आते हैं। अब ये गंदे विचार किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। सेक्सुअल भी हो सकते हैं नेचर में, वॉयलेंट भी हो सकते हैं नेचर में, अब्यूसिव भी हो सकते हैं नेचर में। किसी भी प्रकार के ये हो सकते हैं। आमतौर पे पॉजिटिव तो होंगे नहीं, नेगेटिव ही होते हैं। तो जो भी टाइप का नेगेटिव थॉट हो इस डिपार्टमेंट में, यानी कि धर्म को लेके भी, मोरालिटी को लेके, समाज को लेके, सोसाइटी को लेके बार बार रैकरिंग थॉट्स आते हैं हमारे बिहेवियर में कि ये चीज़ ऐसा हो रहा है। भगवानों को लेके, गॉडेसेस को लेके सेक्सुअल थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो वो भी एक टाइप का ओसीडी रहता है जिसको हम रिलीजियस ओसीडी भी कहते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है आज की वीडियो की वो ये है कि फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। अब हमें ये डर लगता है कि भाई मैं कहीं अपना आपा ना खो दूँ, मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ। इसी डर की वजह से हम चीज़ों में 100% पार्टिसिपेशन अपना नहीं दे पाते, इन्वॉल्वमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि हमें ये डर लगता है कहीं मैंने अपना आपा खो दिया तो। आप ये बात समझिए, ये एक थॉट है जिसका कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन आमतौर पे हमने नहीं किया होता। बस ये थॉट हमारे माइंड पे आ गया है एंड सिंस इट इज़ अ रिकरिंग थॉट, ये बार बार रिकर हो रहा है, जिसकी वजह से हम चीज़ों में अपना फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दे ही नहीं पा रहे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम यही अज्यूम करके बैठ जाते हैं कि मेरे तो सेल्फ कंट्रोल खो जाएगा, इसलिए मैं पार्टिसिपेशन अपना दे ही नहीं रहा हूँ। तो जब बार बार फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल आता है, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ओसीडी। तो जो आज की वीडियो में हमने बात करी वो 7 अलग अलग टाइप के ओसीडी के बारे में हमने बात करी है। और भी अलग अलग प्रकार की ओसीडीज़ होती हैं, बट मेजर जो होती है वो इन 7 कैटेगरीज़ के अंदर आ जाती हैं। और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये ठीक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का ओसीडी क्यों ना हो, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इसके बहुत सारी थेरेपीज़ अवेलेबल हैं, आप थेरेपीज़ भी ले सकते हैं। हिप्नोथेरेपी है, इससे हम ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से प्रोवाइड करा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग ठीक हुए हैं। और हिप्नोसिस के अलावा और भी थेरेपीज़ हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेडिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन यू, आप चाहें तो इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मान लो हमारी वैसे हेल्प चाहिए, एक ऑनलाइन हेल्प चाहिए, तो हमारा ओसीडी के ऊपर एक ऑनलाइन सेशन भी बना है, हिप्नोथेरेपी का सेशन बना है। वो उसके लिए बना है ताकि आप घर बैठे इस चीज़ का आनंद उठा सकें, ट्रीटमेंट का आनंद। और डेफिनेटली आपको आनंद ही आने वाला है। तो बस आपको सेशन को रात को सोते टाइम सुनना है रेगुलर बेसिस पे, और इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप रेगुलर रहेंगे तो ओसीडी की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाएगी। बट उसके अलावा अगर आप चाहते हैं पर्सनल रूप से अपना ट्रीटमेंट करवाना हमसे, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर जो आ रहा है, आप वहाँ हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प की जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।